आपकी क्लास है दूसरी वर्कशॉप कैलकुलेशन WCS सेकेंड ईयर ITI ऑल ट्रेड देख रहे हो ना। ITI ऑल ट्रेड यानी सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। कोई ये कहता है कि सर मैं तो जो है कि वेल्डर से हूँ, तो ऐसा नहीं भाई। वेल्डर से हो, चाहे डीजल मैकेनिक से हो, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, टेक्निकल के किसी ब्रांच से आप हो, तो ये आपके लिए क्लास है और बेहतर होगी ना। हाँ भाई चलो, तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लास आप लोगों के नाम देते भाई करा दो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और सभी क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, सभी भाइयों का आना चाहिए ना भाई। चलो तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, मनीष, सूरज, पुनीत भाई, राधेश्याम प्रजापति, मोहम्मद मोहसिन, सागर। 1 का डी ऑफिशियल राहुल पटेल का आंसर आया, 1 का डी। जीसस लव भैया का आंसर है सी, और एक लोग का शशांक भैया का है ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोगों के डी आ रहे हैं। एक भैया का है कि फर्स्ट ईयर का नहीं होगा बेटा, फर्स्ट ईयर का होता है, मतलब कल हुआ था और कल भी होगा। ठीक है चलो, आप लोगों को एक बार मैं टाइम टेबल बता दूंगा जाते जाते, डोंट वरी। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुक द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड, यानी उस पुस्तिका का क्या नाम है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ठीक है ठीक है, तो हाँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और सभी क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, सभी भाइयों का आना चाहिए ना भाई। चलो तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, मनीष, सूरज, पुनीत भाई, राधेश्याम प्रजापति, मोहम्मद मोहसिन, सागर। 1 का डी ऑफिशियल राहुल पटेल का आंसर आया, 1 का डी। जीसस लव भैया का आंसर है सी, और एक लोग का शशांक भैया का है ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोगों के डी आ रहे हैं। एक भैया का है कि फर्स्ट ईयर का नहीं होगा बेटा, फर्स्ट ईयर का होता है, मतलब कल हुआ था और कल भी होगा। ठीक है चलो, आप लोगों को एक बार मैं टाइम टेबल बता दूंगा जाते जाते, डोंट वरी। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुक द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड, यानी उस पुस्तिका का क्या नाम है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ठीक है ठीक है, तो हाँ, तो देखो भाई टाइम टेबल क्या है आपका 6:15 से। ठीक है, और फ्राइडे ना, इन 3 दिन के लिए फर्स्ट ईयर वाले भाइयों के लिए, कौन फर्स्ट ईयर वाले भाई, इन 3 दिन उपलब्ध रहेंगे। टाइम यही रहेगा और टाइम फिर यही रहेगा सेकंड ईयर वालों के लिए। किसके लिए? सेकंड ईयर वालों के लिए मेरे भाई, बस डेट चेंज हो जाएगा। सोमवार के आप लोगों का सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को फर्स्ट ईयर रहेगा, उसके अगले दिन अपना क्या होगा भाई, मंगलवार। ठीक है, उसके बाद गुरुवार। ठीक है, और उसके बाद आपका शनिवार। इन 3 दिन भाई सेकंड ईयर वालों का रहने वाला है क्लास। आपको पहले तारीख से यानी 9 तारीख से बताया जा रहा है, सोमवार से बताया जा रहा है, मैं आपको एक बार फिर से बता दिया हूं। ठीक है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्लासेस में नहीं जाएगा आपको 6:15 से लेकर 10 बजे तक आपको रहना ही रहना है ग्लोबल ITI के यूट्यूब चैनल पर। इस टाइम पे आपको क्लास मिल जाएगी ना भाई। चलो, क्या कह रहा था कि उस पुस्तिका का नाम आपको बताना जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। देखो, पहला है प्राइस बैंक और दूसरा क्या है, प्राइस बंच। तो बंच मतलब देखो होता है गुच्छा, ऐसा तो कोई मतलब ऐसे कोई पुस्तक है ही नहीं, उनका लॉजिक ही नहीं है। 2 लॉजिक है, देखो, प्राइस टैग है और एक होता है कैटलॉग। तो प्राइस टैग का मतलब समझो, जैसे कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, कोई सा भी सामान खरीदने चले जाओ, सिंपल की बात, आप माल वगैरह में चले जाओ या फिर कपड़े खरीदने लगो। ठीक है, तो वहां पे चले जाओगे तो हर क्या है, कोई सा भी आप कपड़ा खरीदो, हर कपड़े पे उसका एक टैग लगा होता है, मूल्य लिखा होता है, भैया इसका मूल्य है। जैसे कि ये शर्ट है, इसका जो है 2399 क्रॉस करके लिखा रहता है 2399, और ऐसे ऑब्लिक माइनस ओनली लिखा रहता है ना, तो हर कपड़े पे लिखा रहता है। तो यही क्या होता है अपना भैया, प्राइस टैग होता है ना। यही क्या होता है, प्राइस टैग होता है। ठीक है, तो ये हर कपड़े पे लिखा होता है, चाहे छोटा सा कपड़ा लो चाहे बड़ा सा कपड़ा लो। लेकिन एक क्या है, प्राइस कैटलॉग। प्राइस कैटलॉग का मतलब ये हुआ कि कई जितने भी उस जगह पे, उस दुकान में, उस माल में जितने भी आपके जो है कि बेचे जाने वाली वस्तुएं रखी हुई हैं, उन सारी वस्तुओं का एक मेन्यू बनाया गया होता है। एक ही जो है कि तो जिसको आप बुक बोल लो, उस बुक में सारे जो है कि इंफॉर्मेशन से, उसके जो है कि प्राइस से रिलेटेड लिखे रहते हैं कि भैया ये शर्ट जो इस ब्रांड की है तो इसका जो है कि इस साइज वाला जो है कि इस दाम ये है, पैंट है तो उसका दाम ये है, इस ब्रांड का है तो उसका दाम ये है। बाकी जितने भी, कहने का मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट रखे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट का एक जो है कि समरी बना करके लिस्ट रखा हुआ आता है कि उसका क्या मूल्य होता है। तो वो जो है कि आप किसमें होता है, प्राइस कैटलॉग में होता है। तो यही क्वेश्चन क्या कर रहा था भैया कि विभिन्न दरों का संकेत करने का मतलब सभी, विभिन्न दरों का संकेत मतलब सभी जो है कि प्रोडक्ट के लिए। तो सभी प्रोडक्ट का जो आपको संकेत देखा वो देगा, वो कौन देगा भैया, प्राइस कैटलॉग। यदि एक की बात करता है कि हाँ एक मटेरियल या फिर एक प्रोडक्ट का कौन जो है कि आपको संकेत देता है, तो ये प्राइस टैग हो जाता है एक के लिए। लेकिन विभिन्न के लिए यानी सभी के लिए है, तो ये आपका प्राइस कैटलॉग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सबका सही आंसर भी आ रहा है ना। चलो
अंकुल प्रजापति क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे क्या भैया? विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स, यानी कौन सा ऐसा प्राधिकरण है जो दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी बात समझो, देखो कई ऑप्शन, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, फर्म। देखो इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, कहने का मतलब है कोई एक संस्था हो गई जो कि जैसे कभी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वो आपके सरकार से भी, जो कुछ जो प्राइवेट है, प्राइवेट के साथ सरकार से भी रिलेटेड होती है, यानी उनका सरकार में भी, सरकार का भी उनके साथ क्या होता है, शेयर होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो अपनी जो रेट है, जो भी अपना प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं या फिर उनको क्या, उनका जो प्राइस है वो कौन तय करता है? तो पहला क्या है, इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि क्या वो कंपनी अकेले अपने आप यानी इंडिविजुअली उसको जो है कि डिसाइड कर सकती है। दूसरा क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट, यानी कई कॉर्पोरेट क्या होता है, कई छोटी छोटी जो है कि संस्थाओं का एक जो है कि समूह होता है, तो क्या वो कर सकते हैं। एक दिया है पार्टनरशिप फर्म की, जो है कि जिस आप कोई एक जो संस्था उसमें कई सारे पार्टनर्स है, तो क्या वो पार्टनर्स कर सकते हैं। लास्ट क्या है, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, यानी सरकारी विभाग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी आपका अथॉरिटी भैया, जितने भी आप कुछ भी कर लो, आप इंडिया में हो, सीधी सी बात, आप इंडिया में हो, तो कोई सा भी आप बड़ा लेवल पे काम कर रहे हो तो भाई जानते हो ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सरकार का हाथ उसमें रहेगा ही रहेगा। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो भी रेट होगा उसका, उसको जो है कि बेचने का उसका दाम क्या होगा, वो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही तय करेगा। आप ये सोचो अपने मन से सारी चीजें कर लो तो सॉरी भाई, ठीक है, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंसर आना भी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे ना। चलो हाँ भाई, आशीष कुमार, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, यानी स्नेहक का क्या उद्देश्य है। स्नेहक का मतलब समझो कि जो स्नेहक होता है, सब लोग जानते होंगे, जैसे दो मशीनें हो गई, सपोज दो आपका जो है कि गियर्स ही हो गया, वो एक दूसरे से ऊपर रोटेट करते हैं, या फिर जो है कि चारा मशीन आप देख लो, उसमें जब रोटेट करता है तो कहने का मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, यानी स्नेहक का प्रयोग। स्नेहक देखो दो फॉर्म में मैक्सिमम होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म हो गया, एक जो है कि पेस्ट के फॉर्म में होता है। पेस्ट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, जिसको ग्रीस आप बोलते हो। ग्रीस क्या है, आपका एक प्रकार से लुब्रिकेशन है। मोबिल, जो जला हुआ मोबिल होता है वो भी क्या है, आपका एक प्रकार का लुब्रिकेशन है, ठीक है। तो घर्षण को कम करने का काम करता है। तो पहला क्या है, दबाव बढ़ाना या दबाव घटाना, तो बिल्कुल गलत है, घर्षण तो बढ़ा ही नहीं सकता। घर्षण को कम करने के लिए ही हम जो है कि यूज करते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है। तो घर्षण से हानियां भी होती हैं भैया, और घर्षण होना भी जरूरी है और ज्यादा होना ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि घर्षण के कारण ही आप लोग जो है कि कहीं चल आप आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। और ना हो तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज ज्यादा हो जाएगी, यानी घर्षण ज्यादा हो जाएगा तो उसे लॉसेस होने लगेगा। अब जैसे आपकी बियरिंग हो गई, साफ्ट हो गया, मशीन चल रही है, ज्यादा उनके बीच क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा, तो जल्दी से आपका साफ्ट और बियरिंग दोनों खराब हो जाएगा। लेकिन एकदम बिल्कुल ही ना रहे तो चल भी ना पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि होना भी जरूरी है लेकिन बहुत कम हो, इसलिए घर्षण को कम करने के लिए वी यूज द लुब्रिकेशन। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x + 3y + 25x + 2y। अच्छा भैया, इसको तो सभी भाई लोग कर सकते हो, हम भी कर देते हैं आपके साथ साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब हमसे पहले आएगा, ठीक है। चलो, तो कक्षा 6-7 आदमी पढ़े हो गए आप लोग, सजाती और विजाती पद। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जब छोटे थे तो ऐसे समझाते थे, हमारे साथ तुम लोगों पर ही नहीं समझ आता है तो समझो कि लड़का लड़का एक साथ, लड़की लड़की एक साथ, ठीक है, इस प्रकार से समझाते थे। कहने का मतलब x x एक साथ, और जो है कि आपका जो y y है वो दोनों एक साथ, ठीक है। इन लोगों को जोड़ना और घटाने का सिस्टम है भाई, जोड़ लो घटा लो। देखो 14 और 25 कितना होगा भाई, 39x, और 3y + 2y + 5y, यानी ऑप्शन नंबर सी ना भाई। तो सभी भाइयों का आंसर आना चाहिए और आ भी रहा है ना, अब आप लोग जवाब दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे, ठीक है। सक्षम गुप्ता भैया आंसर दो, आंसर जो देगा भाई उसी का नाम लिया जाएगा। आकाश भैया का सवाल है, सर फाइनल एग्जाम कब होगा सेकंड ईयर का? भैया आधी जुलाई के बाद, आधी जुलाई मतलब 15 जुलाई, ठीक है, उसके बाद। थैंक यू भैया नीरज कुमार, विकास, करीना, दिनेश, गोविंद, तुषार, हर्ष, अर्जुन, जय हिंद, गोविंदा, संजू, दीपक, हेड, तुमकुम, और भाई सभी लोग का आंसर आ रहा है। और तूफान की तरह आंसर आना चाहिए यार, आप लोग जो है एकदम हमसे भी उम्रदराज हो गए हो भाई, आप लोग के अंदर जोश होना चाहिए, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ITI में झंडा गाड़ देंगे, समझे, ये वाला जोश होना चाहिए। देखो, विच इज द फार्मूला फॉर a/m/a/n। आपसे पूछ रहा है इसका जो है कि मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात समझो, कहा है a/m/a/n। आज के बाद बता रहा हूं, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा इस चीज को। देखो, यदि ये चीज है, ये a पावर है, a पावर जो है क्या है, n है ना, तो यदि बेस सेम हो, यदि क्या है, यदि बेस सेम हो, ये आपका बेस होता है, ये पावर होता है, यानी a को आप आधार बोलते हो, जो यम ऊपर है, जो सर पे चढ़ के बैठा है यम, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है, इसको घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो जब बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पर एक यहाँ पे सेम है, एक यहाँ पे सेम है, तो जब दोनों सेम हो तो यदि भाग देना हो तो दोनों के पावर आपस में घट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो a पावर
m है, अगर भागे मैं a पावर n लिख लूं तो इसको यदि दोनों बेस समान हो तो कहने का मतलब a पावर m माइनस a पावर n हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी चीज का गुणा हो जैसे a पावर m इंटू a पावर n, बेस समान होना चाहिए। ध्यान रखना, एक ही बार 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 बोल रहा हूं एक ही बात, यदि दोनों का बेस समान हो तो हमेशा आपका जो पावर है वो जुड़ जाता है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, अगर कोई चीज एक जैसे मैंने मान लू a पावर अगर a पावर n दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखना जो यदि बेस वाला चीज ऊपर जाता है, बट सॉरी हर वाला चीज ऊपर जाता है तो जो इसकी घातांक होती है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। कहने का मतलब अगर 1/a के पावर n है तो मैं लिखूंगा a के पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज होता कि a के पावर a घाते माइनस n है तो यही चीज ऊपर जाता तो a घाते माइनस पहले लगाते, माइनस हम पहले लगाते, और जो माइनस लिखा है माइनस यहाँ पे लिखते, तो ये टोटल क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, a पावर n ही आता। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और कुछ मैं चीजें इसमें बताना चाहूंगा आपको अपनी तरफ से, मुझे मजा आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, ये आप जो है कि एक बार थम्स अप करके बताओगे। ठीक है, देखो जैसे ये घात में दिया है ना कि a के पावर m इसके पावर n, जब ऐसा कंडीशन हो, अगर इसके पावर में x लिख दूं और इसके पावर में क्या लिख दूं, y लिख दूं, और इसके पावर में क्या लिख दूं, z लिख दूं, अब बताओ क्या होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई, सारे जो घातांक है आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाता है। गुणा खोपड़ी खोल के सुन लेना, यही जरूरी नहीं है कि जो यही एग्जाम में मैं आया है मैं करवा रहा हूं तो सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हो, ये सबका मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, लास्ट में आंसर क्या आने वाला है, m इंटू n इंटू x इंटू y इंटू z। क्या आया समझ में, क्या बोलो आया समझ में, मजा आया तो एक बार थम्स अप करोगे भाई। ठीक है, मजा आना चाहिए, कहने का मतलब है, मजा नहीं तो पैसा वापस। ये खरीदारी का वो थोड़ी है कि पैसा वापस, पैसा सब नहीं ले, आपसे सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन मजा आना चाहिए भाई। देखो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि जैसे अंडर रूट ए है, इसका मतलब सबको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है a के पावर 1/2 होता है। लेकिन अगर ये सिर्फ अंडर रूट का मान होता है, लेकिन यदि इसी चीज को कर दे इस अंडर रूट घाते 3, मतलब अंडर रूट यानी का करड़ी घात 3 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करड़ी घात 3, इसका मतलब होता है 1 घाते 1/3। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं यानी इसका मतलब होता है 1 घाते 1/4। यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं इसका मतलब क्या होता है, 1 घाते 1/5। इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे, ध्यान, समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये जो किसके लिए है, ये भाई यम इंटू एन है, तो यम इंटू एन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। चलो ये अगर ये वाला किसके लिए है, a के पावर n m गुणे m के पावर n के लिए है, और ये वाला जो आपका है ये किसके लिए है, a के पावर m भागे a के पावर n के लिए ना। तो आपसे यही पूछा था तो आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे। हाँ, एक बात आप लोगों को बता के मिलते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट अभी भी कुछ